अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों ने और फिर टीचर्स ने अपने अपने ख़यालात आपके सामने पेश किए हैं। बहुत खुशी हुई है कि बहुत थोड़े वक्त में आप लोगों ने अच्छी तैयारी के साथ सब कुछ पेश किया है। मैं चाहता हूं कि मैं ज़रा इन चीज़ों को फिर आपके सामने दोहराऊं ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाएं। आज की डेट आप सबको अच्छी तरह से याद है। क्या डेट है आज? और अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है? आप में से भी किसी की ये है कि नहीं? नवंबर के मंथ में और किसकी है? वैसे कोई डेट किसी की भी नहीं है? मेरी है। मैं अल्लामा इकबाल से 5 दिन छोटा हूँ। 9 के बाद 5 दिन मतलब मैं पैदा हुआ हूँ 14 को पैदा। चलें, वैसे उस दिन संडे है तो मेरे लिए काफ़ी यानी कि अच्छी बात है ये, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई और दिन होता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाना था। तो पिछले साल भी मुझे बहुत लंबा लेक्चर देना पड़ा था सेलिब्रेट ना करने के लिए, लेकिन ये टॉपिक नहीं है। अल्लामा इकबाल का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 नवंबर। सबको याद है ना? बोलेगा तो नहीं? और कायदे आज़म का मतलब याद है आपको? हाँ, 25 दिसंबर पे भी इंशाल्लाह हम करेंगे। अगर जिस दिन छुट्टी होती है लेकिन हम एक आध दिन आगे पीछे करके इंशाल्लाह फंक्शन करेंगे और उसकी तैयारी कल से ही स्टार्ट होगी ताकि हम उसकी इससे भी बेहतर तैयारी कर सकें। ये सब कुछ आपके लिए इसलिए किया गया है, आपकी स्टडी को रोक के तो एक सेरेमनी को यूँ रखना और आपके सामने ये सब कुछ पेश करना सिर्फ़ इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आपने जो कुछ सीखा होता है वो आप दूसरों के सामने पेश कर सकें। और जो बच्चे सुनते हैं वो सुनकर वो भी इस तरह पेश करने की कोशिश करें। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह यकीनन एक अजीम शख्सियत थे। अगर वो पाकिस्तान यानी अलग मुल्क का ख्वाब ना देखते, ना सोचते, तो शायद हम भी आज इंडिया का हिस्सा ही होते। तो हम उन्हीं की वजह से आज आज़ाद बैठे हैं। और उनकी जो शायरी है, हमारे पास मुख्तसर वक़्त था तो हमने बहुत मुख्तसर जो 1-2 नज़में आपके सामने बच्चों ने पेश की हैं या 1-2 स्पीच की हैं। हर एक टॉपिक के पे उनकी शायरी आपको मिल सकती है। आप अगर बच्चों के बारे में उनकी शायरी देखना चाहें तो वो भी मिलेगी, अगर आप बड़ों के बारे में देखना चाहें तो वो भी मिलेगी, अगर आप बूढ़ों के बारे में देखना चाहें तो आपको वो भी नज़र आएगी। अगर आप मुल्क के हवाले से देखें, मिल्लत के बारे में देखें, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप सोचें उस पर आपको इकबाल का शेर ज़रूर मिलेगा। यानी कि ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन। वो एक मुकम्मल शायर थे, अनकम्प्लीट नहीं थे कि उनका कोई एक टॉपिक था। जैसे आप लोग जो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ते हैं ना, जब कोई पोइम हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ में पढ़ते हैं कि ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, ये फितरत का शायर था, ये पढ़ते हैं। लेकिन इकबाल के साथ हम ये नहीं कह सकते कि वो फितरत के शायर थे। हम ये कहेंगे कि वो इस कायनात के शायर थे। इस कायनात के अंदर जो कुछ है हर चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है, और सिर्फ उन्होंने अपने अल्फाज को बयान नहीं किया, उन अल्फाज के अंदर एक सोच, एक फ़िक्र है। जब भी आप उनका कोई शेर जो है वो देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक फ़िक्र नज़र आएगी। जैसा कि अभी चंद एक शेर जो आपके सामने मिस ने भी पेश किए थे, जिनमें से एक शेर उनका कि ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ तेरे लिए है तू नहीं है जहाँ के लिए। देखिए, इस एक शेर के अंदर उन्होंने पूरी कायनात को समेट दिया है। ज़मीन भी, आसमान भी और इंसान भी, तीनों चीज़ों को लाए और फिर क्या कहा कि
ये सब कुछ आपके लिए, आप इनके लिए नहीं है। यानी ये बताना क्या चाह रहे हैं कि इंसान का मकाम कितना ज़्यादा है। और अमूमी तौर पे दूसरे शायर इस तरह के अशार नहीं बोलते। किसी का टॉपिक मोहब्बत होगा, किसी का इश्क होगा, किसी का फितरत होगा, और कोई किसी हवाले से, कोई किसी हवाले से। इकबाल की शायरी एक मुकम्मल शायरी है जिसके अंदर आपको एक रूह नज़र आती है जो हमेशा हमारे अंदर जो जज्बात हैं उनको बेदार करती है। अच्छा, रात के बारे में उन्होंने जो शेर लिखा वो, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरश्त में है पाकी व दुर्खशानी, तो है मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। वो ये कह रहे हैं कि रात के अंधेरे से अमूमन लोग डर जाते हैं ना, तो इसमें उन्होंने रात के अंधेरे को भी बयान कर दिया। लेकिन हमें सबक क्या दे रहे हैं कि आपके अंदर जो जज्बा है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप अपने जिगर के दाग से रात की तारीकी को ख़त्म करके रोशनी पैदा कर सकें। वो रोशनी कैसे पैदा हो सकती है कि मतलब हम मेहनत करें, हम अपनी सलाहियतों को निखारें, और जब हम अपनी उन सलाहियतों को निखारेंगे फिर हमारे लिए दिन या रात माना नहीं रखता होता। दिन हो या रात हो, हमारे पास चलने के लिए रास्ता और तारीकी में रोशनी करने के लिए चिराग मौजूद होता है। वो तालीम की सूरत में हो, वो हुनर की सूरत में हो, या वो हमारे पास स्किल्स की सूरत में हो। ये इकबाल की शायरी थी। और इसी तरह उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत शेर जो कहा कि ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा सबक दिया है। देखिए, आम पढ़ने में ये एक शेर लगता है, लेकिन इस सबक में, इस शेर में वो एक बड़ा सबक हमें ये दे रहे हैं कि आप अगर इंसान की ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करेंगे ना, तो उसकी सारी ज़िंदगी 50 साल है, 60 साल है या 70 साल है, वो अपने लिए ही जीता है और मरता है तो अपने लिए ही मरता है। वो 60-70 साल जो उसकी तगो-दो में गुजरते हैं, मेहनत कोशिश में गुजरते हैं, उसका आपको नतीजा ये नज़र आएगा कि उसने जो किया अपने लिए किया। यही है ना। तो अमूमन जब इंसान कोशिश में लगा रहा होता है, वो दूसरों से कह रहा होता है कि मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हकीकत ये होती है कि वो सब कुछ किस लिए कर रहा होता है? अपने लिए कर रहा होता है कि ढूंढ, आप ही गोया मुसाफिर और आप ही मंजिल में। यानी जो भी मैं मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, उसमें मंजिल किसको मिलनी है? मुझे मिलनी है। जो मेहनत करता है उसी को ही मंजिल मिलती है, वही कामयाब होता है। तो ये चंद एक अशार मैंने आपके सामने सिर्फ इसलिए रखे हैं कि इकबाल दूसरे शायरों से ज़रा हट कर एक शायर है, तो जिसको पढ़ने से आपको सिर्फ नेचर, मोहब्बत, इश्क या ज़मीन व आसमान का पता नहीं चलेगा, आपको कायनात का पता चलेगा। और इकबाल के अंदर ये एक खूबी भी थी कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, तहरीक पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान में फ़र्क है। तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख़ को कहते हैं कि जो पाकिस्तान बनने के लिए तहरीक चली थी उसको तहरीक पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद अब जो 1947 के बाद के हालात हैं उनको तारीख़ पाकिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान की तारीख़। तो तहरीक पाकिस्तान में कोई और ऐसा शायर नहीं है कि जिसने यूँ मजलिसों में खड़े होके, महफ़िलों में खड़े होके, जलसों में खड़े होके अपनी शायरी पेश की हो। एक अल्लामा इकबाल थे, बाकी लोग आते अपनी तकरीरें करते, अल्लामा इकबाल अपनी नज़म पेश किया करते थे और उस नज़म के अंदर एक बहुत बड़ा सबक होता था। और उनकी जो शायरी उस वक़्त की है, यकीनन वो इस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा उसका एक किरदार है। लोगों के सामने वो आज़ादी के बारे में शेर पढ़ते, उनके अंदर एक वलवला उजागर करते, और ख़ुसूसन तलबा, नौजवान जैसा कि आप लोग हैं आज, तब जो इस दौर में जो तलबा थे उनको अल्लामा इकबाल उनके लिए शायरी लिख के पेश किया करते, उनके लिए लिखा करते और उनको लिख के देते ताकि उनके हौसले बुलंद हों, ताकि वो आगे बढ़कर कुछ कर सकें। और इसीलिए तो उन्होंने कहा था ना, इसने जो शेर पढ़ा जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने रखूँगा कि जिस कौम के जवानों के अंदर क़ुव्वत फ़ौलाद हो, क़ुव्वत फ़ौलाद से क्या मुराद है? फ़ौलाद लोहे को कहा जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोहा खाना शुरू कर दें और हमारे अंदर लोहा बनना शुरू हो जाए तो हम फ़ौलादी बन जाएंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास किरदार की ताकत हो, हमारे पास इल्म की ताकत हो, हमारे पास मेहनत की ताकत हो। हमारे पास जब ये सब कुछ होगा ना तो हमें दुनिया की कोई कौम हरा नहीं सकती, हम हर सतह पर कामयाब होंगे। अल्लामा इकबाल ने फिर उनके ये
हमारे अलग इस्लामी मुल्क के लिए मोहब्बत थी कि अगरचे पाकिस्तान तब नहीं बना था, लेकिन उन्होंने उस हिस्से में अपना घर रखा जो पाकिस्तान के अंदर आना था। सियालकोट में पैदा हुए, उनका घर लाहौर में रहा। आज भी उनका वो बंगला, वो जो घर था लाहौर में मौजूद है और एक तारीख़ी जगह है वो, और सारी ज़िंदगी उन्होंने उस मकान में गुजारी। वो चाहते दिल्ली, मुंबई या और बड़े बड़े शहर थे उस वक्त, रियासतें थीं, वहाँ पे अमूमन जो पुराने शायर थे ना, पुराने शायर, उनका यह तरीक़ाकार होता था कि वो गज़ल लिखते, नज़म लिखते या कोई शायरी लिखते, तो जो रियासत का बादशाह होता ना उसके दरबार में चले जाते, वहाँ पे जाके वो अपनी शेर पेश करते, नज़म पेश करते, तो बादशाह सलामत बदले में उनको कोई तोहफे दे देते, कोई इनामात दे दिए जाते। लेकिन इकबाल ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी शायरी कमाने के लिए नहीं थी, लोगों को उजागर करने के लिए थी। वो लाहौर में उन्होंने एक सादा सी ज़िंदगी गुजारी और वहीं पे अपनी वो शायरी मतलब लिखते रहे। और पहली नज़म अल्लामा इकबाल ने पता कब लिखी है? किसी को पता है? सबसे पहली नज़म अल्लामा इकबाल ने 12वें साल में लिखी थी, अपनी उम्र के 12वें साल में, यानी 12 साल उनकी उम्र थी जब उन्होंने अपनी पहली नज़म लिखी थी। यानी कि वो एक तख्लीकी शायर थे, पैदाइशी शायर थे। अमूमन क्या होता है, आजकल आप शायरों को देखेंगे वो पढ़ने के बाद शायर बनते हैं, पहले सीखते हैं कि शेर कैसे कहे जाते हैं, शेर के औज़ान क्या हैं, शेर का एक वज़न होता है, उसके मुताबिक आपने शेर बनाना होता है, वो पढ़ते हैं। लेकिन इकबाल पैदाइशी तौर पे शायर थे। वो शेर लिखते और अपने उस्ताद उनके सामने पेश करते, उनके उस्ताद का तखल्लुस था दाग साहब के सामने पेश करते कि मेरी इस नज़म में अगर कोई गलती है तो उसको निकाल दें। तो उनके उस्ताद ने कहा था, इकबाल तेरी शायरी के अंदर कोई गलती नहीं होती, तेरा जो तेरे दिल में आता है वो लिख, वो सही होता है। और फिर वो लिखते थे और 12 साल की उम्र थी उनकी और उनकी नज़में रिसालों में छपती थी, नावल्स के अंदर लिख उनकी वो छप करके आती थी लोगों के सामने, और लोग समझते पता नहीं कितना बड़ा शायर है, जबकि अभी वो बच्चे थे। उसके बाद वो उन्होंने FA किया, फिर वो लाहौर से गवर्नमेंट कॉलेज से MA करने के बाद लंदन चले गए, वहाँ से वो पढ़ करके आए तो आके उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। वकालत जिसे हम मतलब ये वकील लोग होते हैं, वकालत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन क्या था, वो वकील नहीं थे। वकालत उन्होंने पढ़ी थी लेकिन वकील नहीं थे, वो क्या थे, शायर थे। उनको वकालत के अंदर सुकून नहीं मिला तो उन्होंने वकालत को छोड़ा और अपनी शायरी पे फोकस किया। इसको कमाने का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि वो शायरी करते, लोगों के सामने पेश करते, उसके अलावा अपने मामला चलाने के लिए अलग से कारोबार करते। और लाहौर में आखिर 1938 को उनकी वफ़ात हुई, पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले, पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले। लेकिन अलग वतन के लिए उनका जो जज्बा और मोहब्बत थी, उसी की बदौलत बादशाही मस्जिद में उनका मज़ार बनाया गया। आज हम लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं हज़ारों लोग आ रहे होते हैं उनकी कब्र पे फातिहा खानी करने के लिए, वहाँ पे आते हैं दुआ करने के लिए, उस कब्र की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो ये सब क्या था? उसकी वजह ये थी कि वो एक मुखलिस इंसान थे, वो वतन से, मुल्क से, मिल्लत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे, सच्चे इंसान थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतना मर्तबा और मकाम दिया। हमारे लिए इकबाल की ज़िंदगी में ये सबक है कि अगर हम मेहनत करें तो हम भी इकबाल का एक शाहीन कहला सकते हैं। उन्होंने कहा था ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब पता क्या है कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि एक लेवल तुम्हारा आए कि अल्लाह ताला खुद तुमसे पूछे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अता करता हूँ। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे एक टीचर थे, BA में इंग्लिश मैंने उनके पास पढ़ी थी, तो उनके जो वालिद साहब थे वो प्रोफेसर थे और अब भी हैं, प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे खुद प्रोफेसर साहब ने ये बात सुनाई, कहते हैं कि जब मैंने जिन पुराने दौर की बात है तब इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जाता था, 8वीं जमात में मैंने बोर्ड टॉप किया। उस दौर में 8वीं जमात में बोर्ड को टॉप किया, तो आगे मुझे सरकारी जो हायर सेकेंडरी स्कूल था उसमें एडमिशन मिला, 9th में मैं हुआ। तो मेरे जो वालिद साहब थे ना, वो कहते थे कि बेटा हम ज़िम्मेदार लोग हैं, जानवरों को पालने वाले, तुमने क्या हर वक्त किताबें उठाई होती हैं और पढ़ने में लगे रहते हो।
अपना काम वाम सीखो, जितना भी पढ़ लो, कल को चारा तो भैंसों को आपने ही डालना है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मेरी वालदा उनसे कहा करती कि इसको पढ़ने दे। देखिए मैं सारी रात किताबें पढ़ता था, सारी रात किताबें पढ़ता। 9th में और 10th में भी कहते हैं मैंने टॉप किया बोर्ड को। हुआ क्या कि उस टॉप करने की वजह से आगे मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मैंने एफ ए में भी टॉप किया, BA में भी टॉप किया, MA भी टॉप किया। कहते हैं जिस दिन मैं टॉप करके मेरा रिज़ल्ट आया ना, घर साथ एक उसके लेटर आया कि आप कहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं। रिज़ल्ट आ रहा है और साथ में लेटर आ रहा है कि आप बताएं आप कहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं, या कहाँ पे आप अपनी मतलब है कि अपने आप को पेश करना चाहते हैं मुल्क की खिदमत के लिए, हम आपको वहीं पे तैनात कर देते हैं। तो कहते हैं मैंने अपनी मर्ज़ी से उस वक़्त सिलेक्ट किया था कि मैं इस स्कूल में टीचिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे अगले दिन ही उधर टीचिंग के लिए भेज दिया गया था। ये है इसका मतलब। आप इतनी मेहनत करें कि आप इस लेवल पे आएँ कि आपसे लोग पूछें। खुदा ने डायरेक्ट आके आपसे नहीं पूछना कि बताओ क्या करना है, वो लोगों को भेजता फिर बताओ क्या चाहते हो, हम वो करें। हम लोग कहते हैं हम जैसे चाहते हैं वैसा होता नहीं है, हम यही सोचते हैं ना। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर खुद ही नहीं है। खुद ही का मतलब ये है कि खुद पे मेहनत करना, खुद को उजागर करना, खुददार बनना। अगर हम इस लेवल पे आएँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी वो मकाम देगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल की रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। और हमारे अंदर भी आजकल के असातिज़ा के अंदर, स्टूडेंट के अंदर और हमारे लोगों के अंदर वो फ़िक्र और सोच पैदा कर दे जो हमें एक नई दुनिया, नई ज़िंदगी की तरफ लेकर के चलें। बहुत शुक्रिया।